सियालकोट रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल से बरवक्त निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर नहर अपर चनाब खम्बरावाला के मुकाम पर फ़र्जी मशक का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक हसन रज़ाक की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मेसम अब्बास की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में नहर अपर चनाब में खम्बरावाला एयरपोर्ट रोड पर सैलाब से बचाव की फर्जी मशकों का जिली इंतजामिया के साथ मिलकर इनकाद किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला सैयद कमाल आबद, असिस्टेंट कमिश्नर समड़याल हैदर अब्बास और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की और फर्जी मशक का जायजा लिया। तमाम महकमों ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फर्जी मशकों में सैलाब से नबरआज़मा होने वाले आलात के स्टॉल लगाए। रेस्क्यू 1122 ने सैलाब के दौरान ऑपरेशन का अमली मुजाहरा पेश किया, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का फील्ड कैंप लगाया और डूब कर हलाक होने वालों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का मुजाहरा भी पेश किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़याल ने रेस्क्यू 1122 और तमाम महकमों को कामयाब फर्जी मशक के इनकाद पर हराज तहसीन पेश किया और सैलाब के हवाले से तैयारियों को तसल्ली बख्श करार दिया। सिंध हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के जरिए घर घर वोट की तस्दीक के नाम पर वोट को चोरी किया गया है। जमूयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की कॉल पर आज लाड़काना में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धांधली ज़दा बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बल्दियाती उम्मीदवारों और शहर लाड़काना के अवाम की बड़ी तादाद के साथ सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो, GDA सिंध के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अली अब्बासी ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को फराहम की गई वोटर लिस्ट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मौजूद लिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलसल 3 माह वोट की तस्दीक के नाम पर अपोजिशन की जमातों के वोटर्स को लिस्ट से गायब कर दिया गया। राशिद महमूद सोमरो ने मज़ीद कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान और उनके साथ पोलिंग स्टेशन पर तैनात सिंध हुकूमत के मुलाजमीन ने अपनी नौकरी बचाने के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि सिंध में आपके इत्तेहादी ने सिंध हुकूमत के ज़रिए ना सिर्फ वोट को चोरी किया है बल्कि तारीख की बदतरीन धांधली करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। कोहाट कैप्टन साजिद खान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, जिसके मेहमान खुसूसी MPA ज़ियाउल्लाह खान बंगश के थे। इस मौके पर कोहाट की 10 बेहतरीन टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें जंगल खेल की टीम ने KDA की टीम को शिकस्त देकर काफिला जीत लिया। मज़ीद वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से जानते हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोहाट के एक बास्केटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये डिवीज़न लेवल का जो ग्राउंड है और यहाँ पर जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ है 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है और इस हवाले से हम मज़ीद जो है यहाँ पर MPA आए हुए हैं। इन लोगों को कुछ शिकायत भी हैं, तो यहाँ पर हमारे MPA भी आए हुए हैं और यहाँ पर जो ग्राउंड के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जानजेब जानी वो भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और MPA ज़ियाउल्लाह खान बंगश से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के जो मसाइल हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। कैप्टन साजिद मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो जानी क्लब के एक बेहतरीन कप्तान थे और काफ़ी तकरीबन 15 साल ये बास्केटबॉल खेलते रहे हैं जानी क्लब में। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड तकरीबन 2002 या 2000 में हमने इम्तियाज़ गिलानी से मंजूर कराया था, जिससे गवर्नर साहब के फंड से हमने इसको तामीर करवाया। लेकिन उससे लेकर आज तक ये बच्चे एक उसकी कमरे की वो डिमांड कर रहे हैं। कभी शरियार आता है, कभी ज़िया आता है, 4 बार ज़िया आ गया है, शरियार आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने इस कमरे की इन बच्चों के लिए तामीर नहीं करवाई। अच्छा, इसमें बच्चों के लिए एक लैट्रीन की ज़रूरत है, जिसमें कोई बच्चा ज़ख्मी हो जाता है या कोई उसको लग जाती है तो जाके वाशरूम में अपने आप को संभाल सके। अच्छा, इसमें पानी की ज़रूरत है इनको। ये टूर्नामेंट हंगू, कोहाट, टल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बखैर खूबी ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसके चीफ गेस्ट इंशाल्लाह ज़ियाउल्लाह बंगश होंगे और ये बास्केटबॉल मैं चाहता हूँ
कि बास्केटबॉल की जिस तरह हमने इसमें तकरीबन 30-35 साल मेहनत की और यहाँ से वो लड़के निकाले जो आज के वापडा में कप्तान पाकिस्तान हमारे बास्केटबॉल कोहाट का खेल रहा है। अगर आप पीएफ में देखें तो वहाँ पे हमारे बास्केटबॉल के लड़के गए हुए हैं। अगर आप नेवी में देखें तो स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे बच्चे यहाँ से गए हुए हैं। और ये तकरीबन हमने कोहाट से ये जो क्रीम बना के और उनके इस मकाम तक पहुँचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की बन गया। और इसमें कितने हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल कलर हैं। लेकिन आज बदहाल ये है कि ये बच्चे एक एक जगह पे स्पॉन्सर के लिए फिरते हैं। किसी को अगर 1000 की भी हो जाती है कि मुझे यहाँ से 1000 रुपये दो, उसको भी मेहमान खुशी बनाते हैं। क्योंकि इन बच्चों ने ख़ुद ये कंट्रीब्यूशन की है, थोड़ा 10,000 5,000 रुपये इकट्ठे करके ये ग्राउंड की तो उसमें सफाइयाँ करवाई हैं। इसमें आप देखें तो इन्होंने यूनिफॉर्म थोड़े छोटे मोटे लेके दिए हैं। जो टीमें टलियाँ वहाँ से आती उनको ये किराया देते थे ताकि बास्केटबॉल का ग्राउंड आबाद हो। और हम हुकाम बाला तक डिप्टी कमिश्नर है क्योंकि हमारे पास काफ़ी फंड पड़ा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्स के हवाले से वो कोहाट पे आप इर्द गिर्द चलें, जहाँ जहाँ से जो डिमांड हुई है, ठीक है, थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमने उसका कहा है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके उनकी तरफ से हमें मतलब आए ये परसूव करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे उसका फॉलो अप करते हैं और फॉलो बेस पे क्या क्या चीज़ें हम मतलब कोहाट हम लेकर आ गए। अब देखें रिसेंटली बजट में हमने कोचिंग एकेडमी, क्रिकेट कोचिंग एकेडमी, फ्लड लाइट्स, क्या क्या चीज़ें जो हम यहाँ पे उन्होंने दी है। इनको भी मैंने यही पूछा है, ये अभी मुझे बता रहे थे कि जी वो कमरा नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा कि आप लोगों ने किसको ये कहा है? कहते किसी को नहीं कहा। देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, यहाँ पर इनके रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं। अब प्रॉपर चैनल वहाँ पे उनको एप्लीकेशन दे, उसकी कॉपी हमें दे ताकि हम जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है हमारा KP का बेतहाशा स्पोर्ट्स में फ़ंड पड़ा हुआ है, तो इतना मतलब कोहाट के इतने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के लिए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए जितना पैसा हम लेकर आ गए, तो ये भी मतलब हमें तो कोई मसला नहीं है। कमरा और बाकी भी जो चीज़ें हैं तो वो इनकी अगर प्रॉपर तरीके से इनकी डिमांड हो जाएगी। अब मैंने उनको समझा दिया कि आप लोग थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करें, DG को सबमिट करें, उसकी कॉपी हमें दें। फॉलो अप करना हमारा काम है, पैसे निकालना वहाँ से हमारा काम। जी बिल्कुल, कोहाट की टीम ने विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली और इस हवाले से जब MPA से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इनके जो मसाइल हैं जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। जी, सरगोधा तेज रफ्तारी 5 कीमती जानें ले गई। तेज रफ्तार कोच ने सवारों वाले रिक्शे को कुचल डाला। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब सरगोधा रोड पर अजीज भट्टी टाउन के करीब बंदियाल मुसाफिर कोच की रिक्शा को टक्कर, 5 अफराद मौके पर जाँ बहक और 9 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मी अस्पताल और जाँ बहक अफराद पोस्टमार्टम रूम मुंतकिल कर दिए गए। बस ड्राइवर मौके से फरार। थाना चकियां पुलिस ने कोच तहवील में ले ली। जख्मियों और लाशों की मुंतकली में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरनाई सैलाबी रेलो, बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने शाहरा की सूरत हाल अबतर कर दी है। शाहरा की बंदिश को 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन ताहाल शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली मुमकिन ना हो सकी। कोयले और सब्जियों से लोड बड़ी गाड़ियां 2 हफ्ते से रास्ता बंद होने की वजह से खड़ी हैं। महकमा B&R की मशीनरी रोड खोलने में अभी तक कामयाब ना हो सकी, जिससे हरनाई के अवाम, ट्रांसपोर्टरों, कोल माइनर्स ओनर्स, कोल एजेंट्स, ज़मींदारों, किसानों, सब्जी कमीशन एजेंट्स, ट्रक मालकान और मंडी यूनियन को शदीद मुखालिफ तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। प्री मूनसून की पहली बारिश से कौमी शाहरा 9 रोज़ से बंद है। अब तो मूनसून और पोस्ट मूनसून बाकी है, इसलिए मुतालिका महकमा, ज़िला इंतज़ामिया और PDMA और NHA ने इससे ताउन के लिए शाहरा को खोलने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाएं ताकि आवाम को परेशानी और मुश्किलात से निजात मिल सके। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह सैयद खलील शराजी की तबाहाल ज़ियारत की असर नो तामीर के हवाले से कोहाट के इलाका मिठा खान शराजी ख़ानदान जानिब से ग्रैंड एहतजाजी जलसा हुआ।
जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। जिला और अगजई से ताल्लुक़ रखने वाले सूफी बुजुर्ग शाह सैयद खलील शिराजी की सालाना बरसी के मौके पर एहतजाजी जलसा कोहाट के इलाके मिठा खान में मुनक्किद किया गया, जिसमें सूबाई हुकूमत से ज़ियारत की अज़े सर नौ तामीर का पुरजोर मुतालबा किया गया और करारदाद पेश की गई। वक्त से हम तकाजा करते हैं कि जिला और गजई में ज़ियारत सैयद खलील शिराजी, ज़ियारत सैयद मीर अनवर शाह सैयद, ज़ियारत मस्त मीर कसम, ज़ियारत मीर अखल औलिया को फिलफौर तमीर किया जाए। एहतजाजी जलसे के मौके पर शाह सैयद खलील शिराजी से अकीदत रखने वाले कबाइल ने कहा कि अगर हमारा मुतालबा सूबाई हुकूमत ने फिलफौर पूरा ना किया तो हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। उसमें काफ़ी सारे सड़क वीरान हुए, स्कूल वीरान हुए, मज़ारात वीरान हुए, कब्रिस्तान वीरान हुए, उसमें एक ये भी वीरान हुआ था। तो उस वजह से हमने ये मुतालबा किया, चूँकि उस पर सालाना इज्तिमा, ये मुतालबा तो हम 2006 से कर रहे हैं। 2006 में ज़ियारत शहीद हुई है, वहाँ पे करारदाद जो मैंने पेश किए हैं, एक तो गुस्ताख़ अहले बैत के हवाले से और मज़ारात के हवाले से। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि और गज़ई एजेंसी में जब ये मज़ारात बन जाए तो इससे अमन भी कायम हो सकता है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी आसानी से कायम हो सकता है। दाद फोरम का बेसिक मकसद जो है वो इत्तेफाक इत्तेहाद है, और हम हुकूमत को यही वो देते हैं कि चूँकि यहाँ पे या कुरम में शिया सुन्नी जो है वो इत्तेफाक इत्तेहाद में रहते हैं, तो जो हमारे मज़ारात है जिनको शहीद किया गया है या जो काबिल तामीर है, मेहरबानी करके हमारा मुतालबा है कि वो तामीर करें और जल्द अज जल्द हमें सलाम की इजाज़त दें। इस मौके पर शिराजी ख़ानदान की जानिब से नज़र व न्याज और लंगर का एहतमाम भी किया गया था। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। भकर दरिया खान चक फैक्टो बोर्ड फैक्ट्री में मजदूरों से सख्त गर्मी में 8 घंटे काम लिया जाता है। इसमें काम करने वाले मजदूर केमिकल और बुरादे से कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे होते हैं। मजबूरी के तहत काम करने वाले अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए इस फैक्ट्री में काम करते हैं। इस फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शहरियों ने कई बार एहतजाज किया। इस फैक्ट्री की राख उड़कर शहर में घरों पर गिरती है, जिससे शहरी भी तंग हैं। 3 माह से मजदूरों को तनख्वाहें ना मिलने पर फाखों पर मजबूर मजदूरों ने केमिकल के टैंक पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की माहाना तनख्वाहें कम अज़ कम 25,000 कर दी है। यहाँ तो साबका भी नहीं मिल रही है। मजदूरों का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर भकर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तनख्वाहों के अहकामात जारी करें। हासिलपुर खवातीन की मौजूदगी में थाना सिटी पुलिस का चौकी इंचार्ज खालिद ASI बिना वर्दी नीम बरहना हालत में कानून शिकनी में मसरूफ़। नीम बरहना हालत में चौकी दरबार शाह रंगीला पर मौजूद चौकी इंचार्ज खालिद ASI की जानिब से कानून शिकनी की फुटेज TNN ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज खालिद ASI कैसे खवातीन की मौजूदगी में नीम बरहना इख्तियार किए ड्यूटी पर मसाइल सुनने में मसरूफ़ है। याद रहे हाल ही में SHO कायमपुर भी नीम बरहना हालत में मसाइल सुनने पर डिपार्टमेंट के एक्शन का शिकार बने थे। शहरियों का एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वटू की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल तमाम लाइसेंसदारान और उलमाए कराम के साथ दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी में मीटिंग कर रही। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि माह मुक़द्दस में तमाम मसालिक हम आहंगी को फ़रोग दें। मज़ीद उनका कहना था तमाम लाइसेंसदारान अपनी तहरीरी दरख्वास्तें जमा करवाएं। जहाँ जहाँ काम होना है जल्द अज जल्द मौका विज़िट करके काम शुरू करवाया। तमाम रोड्स पर सफाई के इंतजामात के अलावा हुमा किस्म तजावुज़ात ख़त्म करा दी जाएंगी। जहानिया में शीरा ग्रुप के खूब चर्चे हैं। खूबसूरती चाल ढाल में अपनी मिसाल आप। कुर्बानी के लिए पाले हुए 7 बछड़ों के ग्रुप ने धूम मचा रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावून खुसूसी बराए सनात व तिजारत व फोकल पर्सन CM2 फॉर इन्वेस्टमेंट्स अब्दुल करीम तोड़धेड़ ने आज जलोज़ई इकनॉमिक जोन में
इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल फीडर का इफ्तिताह कर दिया, जिससे इकोनॉमिक जोन में वाक़या प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद देखिए तहसीन अल इब्रार की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के मामून खुसूसी बराए सनत और तिजारत फोकल पर्सन टू सीएम फॉर इन्वेस्टमेंट अब्दुल करीम टोरडीर ने आज जलोज़े इकनॉमिक जोन में इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री फीडर का इफ्तिताह कर दिया। इब्तिदाई तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ का विजन है कि मुल्क में और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज़ कायम करना और उसको सहूलियात फराहम कर देना। हमने नौशहरा में जितने इकनॉमिक जोन बनाए किसी हुकूमत ने आज तक नहीं की। जलोज़े इकनॉमिक जोन में इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री फीडर से जितने भी प्लाट से उसको फ़ायदा होगा और तकरीबन 60 से 90 तक इंडस्ट्री तैयार है इकनॉमिक जोन में आने के लिए। आज जलोज़ो इकनॉमिक जोन में बाकायदा अपना इंडिपेंडेंट फीडर इंडस्ट्रियल फीडर के इफ्तिताह हो गए और एनर्जाइज भी यहाँ से हो गए। इससे पहले यहाँ पे जो बिजली थी वो मिक्स फीडर की थी और अपना इंडिपेंडेंट फीडर यहाँ आ गए 5 मेगावाट का। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पोजीशन यहाँ पे सारे प्लाट जो है अलॉट हो गए और यही बिजली की एक कमी थी कि ये बिजली हमें पावरफुल बिजली चाहिए। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और KP इकनॉमिक जोन ने यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पे जो ही इंडस्ट्री भी आए वो हमें लेबर दें, पोल्यूशन ना दें और जिद्दत वाली इंडस्ट्री आए। आखिर में इकनॉमिक जोन में फीडर के इफ्तिताह के साथ साथ एक ट्यूबवेल और आम खाने का भी इफ्तिताह कर दिया। न्यूज़ नौशहरा। जाफराबाद में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और मजदूर तबके की कमर तोड़ के रख दी है। दीगर अशिया की कीमतें उरूज पर तो हैं ही, लेकिन अब तो मजदूर तबका सब्जी और फ्रूट भी खरीद नहीं सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाफराबाद से मिस्री बुगटी। जी हाँ, बिल्कुल। दीगर अशिया की कीमतें तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो फ्रूट और सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी अरूज पर पहुँच गई हैं। महंगाई से ये जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो अपना ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। आइए यहाँ मिल मज़दूर यूनियन का एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, रज़ा खारानी साहब। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे इस महंगाई के दौर में जो मज़दूर तबका है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। जी रज़ा खारानी साहब, आप क्या कहेंगे, मज़दूर तबका किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है? सर, मज़दूर जो 400-500 कमाने वाला है, आप देखें कि चीनी कहाँ पर पहुँचा है, घी कहाँ पर पहुँचा है, आटा कहाँ पर पहुँचा है, दाल भी महंगा हो चुका है। मज़दूर तो गोश्त खाने से रह गया, उसे सब्ज़ी के भी पैसे नहीं बच रहे हैं और ना ही फ्रूट खाने के। इस महंगाई के दौर में जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो किसी और वज़ीर आज़म पर जो है ना वो अपना सारा मलबा उसी पर डालता है कि उसने जो है ना महंगाई किया है, हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाएं हैं। आप मुझे बताएं, आप बारूदी की सुरंगों को छोड़ें, मज़दूर खुदकुशी करने पर तैयार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि उनको अपने पेट का करें, बच्चों के तालीम का करें, अपने इलाज मुआवजे का करें। ना वो अपना बच्चों का इलाज करा सकते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। इस महंगाई के दौर में मजदूर जाए तो जाए कहाँ। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी, आप लोग इतना अरबों खरबों का कर्जा ले रहे हैं और ये भी सारा गरीब आवाम पर क्यों बोझ डाल रहे हैं। आप अपने जेबों से दें उनको। ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप उनसे टैक्स लें, उनके तेल कम करें। यहाँ पर मजदूर बिल्कुल ना रहने के काबिल हुआ है, ना अपने बच्चों के तालीम के काबिल हुआ है। मजदूर तो खुदकुशी करने पर तैयार है। यकीनन जो मजदूर तबका है वो कसम कुर्सी के शिकार हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि मजदूर तबका के लिए कोई पैकेज, कोई रिलीफ का ऐलान करें ताकि मजदूर तबका को रिलीफ मिल सके। जी। कंडकोट थाना घोड़ा घाट की हुदूद में साउंड और सब्जोई कबाइल में तसादुम, एक शख्स कत्ल और 2 अफराद जख्मी। कत्ल होने वाले शख्स की नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश को वुरसा के हवाले किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तस्दीक की जा रही है। ये झगड़ा किस बुनियाद पर हुआ है, मज़ीद तफ्तीश जारी है और पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज में हो सका। सिब्बी में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सिब्बी की जानिब से शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में नौमुंतखब कौंसलर मोहम्मद अली हसनी ने सैकड़ों साथियों समेत बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सिब्बी से ब्यूरो चीफ ज़हूर मक्सी। जी ज़हूर, में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि आज बलोचिस्तान
नेशनल पार्टी ज़िला सिबी की जानिब से जो है शमूलियती प्रोग्राम किया गया। शमूलियती प्रोग्राम में जो है यूसी नंबर 8 के और वार्ड नंबर 5 के 9 मुंतखब कौंसलर ने जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में जो है शमूलियत अपने सैकड़ों साथियों के समेत जो है शमूलियत अख्तियार कर ली है। मेरे साथ यहाँ पर 9 मुंतखब कौंसलर मोहम्मद हसनी मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं सबसे पहले ख्वाजा याकूब बलूच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो सिबी में जो तरक्याती काम किए, जो ख़ास बीएनपी मैंगल की तरफ से, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलाके में जो काम बीएनपी मैंगल के मैंने देखे हैं और जो काम सरदार अख्तर जान मैंगल ने जो वहाँ पे जो कौमी असम्बली में जो काम उसने किए, जैसे लापता अफराद के बारे में जो सर फहरिस्त जो बातें हैं, उनमें जो किरदार इसने अदा किए, जो काम किए, तो हमने जो है ना वहाँ पे दिल दे बैठा सरदार अख्तर जान मैंगल को कि भाई आप जहाँ पे होंगे इंशाल्लाह आपका हाथ मजबूत करेंगे। और अपने ज़िले सदर के जो यहाँ पे जो सिब्बी से हैं, जो ख्वाजा याकूब बलूच साहब है, जैसे उसके हम शाना बशाना खड़े रहेंगे आगे। मैंने तकरीबन सैकड़ों साथियों समेत जितने भी मेरे वोटर और सपोर्टरान थे यहाँ पे भी, और तमाम बलूचिस्तान में जितने जो कोयटा एरिया है, जो हमारे कानक है, मस्तुंग है, जहाँ पे भी, उन सबको मैंने मैसेज जारी किया है। तमाम के तमाम जितने मेरे बिरादरान हैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह बीएनपी मैंगल के हम मजबूत करेंगे पार्टी को। और यहाँ सिब्बी में इंशाल्लाह आपको ये रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि बीएनपी मैंगल के जितने भी जो काम हैं वो आपके सामने इंशाल्लाह वो आ जाएगा। आप मीडिया को हम खुद मंगवाएंगे, आप देखकर इंशाल्लाह ताला आपको खुद मालूम। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की काम देखकर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। मेरे साथ यहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ज़िला सिबी के ज़िला सदर ख्वाजा याकूब बलूच मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहम्मद हसनी साहब का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में सैकड़ों साथियों और अपने हिमायती और वोटरों समेत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक कौमी पार्टी है, वो बलूचिस्तान की कौमी हकूक़ की जद्दोजहद कर रहा है, तो इस जद्दोजहद के बदौलत बलूचिस्तान में या सिबी की सतह पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में सरदार अख्तर मैंगल के क़यादत में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। हमारा ये कोशिश होगा और हमारी ये जद्दोजहद है कि हमसे जो भी कुछ हो सकता है सिबी के अवाम की फ़लाह और भलाई के लिए हम अपने तमाम वसाइल उनके मुफाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मोहम्मद हसनी साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रोग्राम को घर घर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से जो है कोशिश की जाएगी जितने भी 9 मुंतखब कौंसलरान हैं वो आवाम की जो है खिदमत कर सके, आवाम के जो मसाइल है वो हल करा सके। और इनका ये कहना है कि मज़ीद भी जो कौंसलरान है वो हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। जी, वापडा मुलाजमीन ने 3 दिन तक ऑपरेशनल काम बंद करने का ऐलान कर दिया। सैकड़ों मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतिजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि महकमा में जल्द अज जल्द नई भर्तियां करवाई जाएं। स्टाफ ना होने की वजह से आए रोज़ हादसे हो रहे हैं जिससे कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। इस मौके पर डिवीज़न चेयरमैन वापडा हाइड्रो यूनियन ने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले और वापडा मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद करें। उन्होंने मज़ीद कहा हुकूमत मुल्क भर में वापडा मुलाजमीन की कमी फौरी तौर पर पूरा करे। स्टाफ की कमी से सार्फिन की शिकायत के अजाले में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 3 रोज़ तक 9 से 1 बजे तक दफ्तरी और ऑपरेशनल काम बंद रहेगा, सिर्फ एमरजेंसी काम किया जाएगा। कसूर मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से DHQ अस्पताल के बच्चा वार्ड में कयामत सुगरा का मंजर। लोड शेडिंग के बाइस लाइट बंद, बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अस्पताल का जनरेटर होने के बावजूद बिजली बहाल न की गई। बच्चा वार्ड नर्सरी में बिजली बंद होने की वजह से नौजायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। बिजली ना होने पर मरीजों के लवाहकीन हाथ वाला पंखा चलाने पर मजबूर।
जहानिया असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र और इंसदाद डेंगू के हवाले से डिविजनल पब्लिक स्कूल, एसोसिएट कॉलेज, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, पुराना डाकखाना बाजार, सदर बाजार, पीर पठान का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में कूड़ा किरकिट उठाने की हिदायत की। बाज़ारों में नाजायज़ तजावीज़ात का फौरी खात्मा कराया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि शहर को साफ़ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और नाजायज़ तजावीज़ात का खात्मा शहर का हुस्न है। मज़ीद उन्होंने डेंगू के हवाले से कहा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि एहतियात की ज़रूरत है। मौसमी बरसात के हवाले से आपसे अपील की जाती है कि वो अपनी छतों, गलियों, बाज़ारों की सफाई का खुसूसी बंदोबस्त करें, अपने इर्द गिर्द कमज़ोर घर और दुकानों की छतों की देखभाल करें और मुखैर हजरात से अपील है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों के तामीर व मुरम्मत करने में उनकी मदद करें। शहरियों ने शहर की सफाई सुथराई और नाजायज़ तजावीज़ात के खात्मे पर और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी को शानदार कारकर्दगी को शहरियों ने सराहा है। बहावलनगर एडिशनल कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्टा असिस्टेंट कमिश्नर वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद फरहान अली शाह की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ। हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्टा असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि ज़िला भर में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम एमरजेंसी व इमदादी महकमा अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। दरियाई सतलुज में तुग़यानी या अर्बन फ्लडिंग बारे महकमों की तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। यह हदायत उन्होंने ज़िला में मुख्तलिफ अवामी बहबूद के जारी इक़दाम का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा हकाम को जारी की। उन्होंने महकमा सेहत को हदायत की कि कोरोना की छठी लहर के बायस शहरियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और शहरियों को बूस्टर डोज की आगाही बारे में मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल आर्जी मवेशी मंडियों के क़याम के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ और तमाम मवेशी मंडियां शहरी हदूद से बाहर लगाई जाएं, जबकि शहर के अंदर किसी को भी कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त ना करने दी जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त के लिए ज़िला भर में 10 आर्जी सेल पॉइंट्स कैम किए जाएंगे जो कि शहर की हदूद से दूर वाक़ होंगे। उन्होंने महकमा लाइव स्टॉक को हदायत की है कि वो लंपी स्किन और कांगो वायरस के हवाले से वैक्सीन और स्प्रे का अमल तेज़ी से जारी रखें, जबकि आर्जी समेत कैटल मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम लगने वाली मवेशी मंडियों में भी लंपी स्किन और कांगो वायरस के हवाले से हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने दरियाए सतलुज में पानी की आमद व अखराज के हवाले से महकमा अनहार और रेस्क्यू 1122 को मुकम्मल नज़र रखने की हदायत भी जारी की। अंधेरी नगरी चरबट राजा बन गया। लाड़काना सर को चकरा देने वाली गर्मी में लाड़काना के बाशिंदे पंखे की हवा से भी महरूम। लाड़काना में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान बरपा है, तो दूसरी जानिब लाड़काना सेप्को इंतज़ामिया ने गैर एलानिया लोड शेडिंग करके दिहाड़ीदार मजदूर तबके से जीने का भी हक छीन लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस लोग पानी की बूंद के लिए परेशान, तो दूसरी जानिब नए घर तामीर करवाने वाले कितने ही लोगों ने काम बंद करवा दिया, जिसके बाइस सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर काम से फारिग परेशान होकर घूम रहे हैं। और बिजली की लोड शेडिंग के बाइस आने वाली ईद के कपड़े सीने वाले दर्जी भी सर पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। 24 घंटों के दौरान चंद घंटे लाइट दी जाती है, इसमें भी बार बार ट्रिपिंग का मसला दरपेश है। हर 3 से 4 मिनट में बिजली के झटके। बार बार बिजली के झटकों के बाइस लोगों के बिजली पर चलने वाले कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गए। शहरियों की शिकायतें और हुकूमत से अपील की है कि इस गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाई जाए। सियालकोट मिलाद कमेटी हाजीपुरा के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम मस्जिद हाजीपुरा में मुहाना दर्स कुरान का एहतमाम किया गया। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अत्तारी अल मदनी ने हज बैतुल्लाह के मकासिद और मकाम वालदैन पर बयान किया। देखते हैं इस सिलसिले में मलिक हसन रज़्ज़ाक़ की ये रिपोर्ट। मुस्लिम मस्जिद हाजीपुरा में मिलाद कमेटी हाजीपुरा के ज़ेर एहतमाम सिलसिला महाना दरसे कुरान के तहत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें खतीब ज़ीशान मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अत्तारी अल मदनी ने हज बैतुल्लाह के मकासद पर बयान फरमाया और इसके साथ साथ मकाम वालदैन के मौजू पर भी इजहार ख्याल किया। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अल मदनी ने फ़लसफ़ा हज पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। मकाम वालदैन के मुतल्लिक़ बयान करते हुए मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अल मदनी ने कहा कि अल्लाह ताला की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी से मशरूत है,
इसलिए जिसके वालिदैन इससे खुश नहीं, उसे चाहिए पहले अपने वालिदैन को राज़ी करे। उन्होंने कहा, किसी मुसलमान का दिल दुखाना काबे की दीवार को गिरा देने से बड़ा गुनाह है। जो बेचारा ज़ईफ़ उम्र होता है, लोग उसके पीछे आवाजें लगाते हैं। किसी बेचारे की ज़बान का मसला हो तो उसका मजाक बनाया जाता है, और मुसलमान की दिल आजादी है ये, और उसका दिल टूट जाता है। फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह है कि काबे की दीवारों को गिरा देने से बड़ा गुनाह है। आज अगर कोई काबतुल्लाह की तरफ मेरी नजर से देखे, उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाएगी काबे की हिफाजत के लिए, चूंकि ये हमारा काबा है। तो जरा गौर कीजिए कि मुसलमान का दिल दुखाना, उसकी दिल आजादी करना, काबे की दीवारों को गिरा देने से ये बड़ा गुनाह है। मोहम्मद वसीम के साथ मलिक हसन रज़ाक, TNN न्यूज़, सियालकोट। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने साहिवाल की आवाम का जीना दोभर कर दिया है। लाइट ना होने की वजह से फैक्ट्रियों का काम बंद हो गया और फैक्ट्री मालकान ने मजदूरों को काम से निकालना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह साहिवाल में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका जीना दोभर हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं जो कहते हैं कि भी हमें फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है, लाइट ना होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लाइट कितनी देर आती है और कितनी देर नहीं आती। जी बताइएगा। जी 1 घंटा लाइट आती है, 3-3 घंटे नहीं लाइट आती। फैक्ट्री में काम करते थे, 500 रुपया शाम को दिहाड़ी मिलती थी। वो लाइट की वजह से हमारे को फैक्ट्री से उन्होंने निकाल दिया। अभी वो 500 भी नहीं मिल रहा, हम बहुत मुश्किल में हैं। जी हमारे साथ एक और मजदूर साथ हैं, उनसे भी हम मालूम करते हैं और जानते हैं कि भी आपको फैक्ट्री से क्यों निकाला, क्या वजह थी। जी बताइएगा। जी जनाब, बिजली की वजह से ही है जी। अच्छी बात, लोड शेडिंग की वजह से सबको छुट्टी कराई जाती है। हम बहुत परेशान हैं, 500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, अब वो भी नहीं मिलती है और बहुत परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यही अर्ज करते हैं बिजली का बहरान ख़त्म करें। जी आपने सुना कि मजदूर जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि भी हमें हमारी फैक्ट्रियों से हमें निकाल दिया है कि लोड शेडिंग होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, काम चलता नहीं है, जिसकी वजह से मजदूरों को भी फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क नहीं कमा के लेके जा सकते। हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि लोड शेडिंग के बारे में सोचा जाए और जितनी कम हो सके ये लोड शेडिंग की जाए। जी ज़िलाई महकमा खेल ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम अंडर 13 हॉकी लीग के लिए 2 रोज़ा ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए। ट्रायल्स के दौरान ज़िला भर से 500 से ज़ायद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग में ननकाना साहब की नुमाइंदगी के लिए होने वाले ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की सरबराही में हॉकी स्टेडियम शाहकोट में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स में ज़िला भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों और हॉकी क्लब्स के 500 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का इजहार किया। कौमी हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी इकराम गुज्जर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मलिक अजहर आवान और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ननकाना साहब मकबूल अहमद पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग में ननकाना साहब की नुमाइंदगी करने के लिए 20-20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमों का इंतखाब किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद एहसन रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट माहम मुश्ताक, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद इरशाद अहमद रुहेल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमिनेटरी मलिक अल्लादाद समेत महकमा तालीम और खेल के दीगर अफसरान ने ट्रायल्स को देखा और बासलाहियत खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर तोरगर अनवर ज़ैब खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सफदर आजम कुरैशी ने डेंगू से बचाव के हवाले से तफसीली मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तोरगर, असिस्टेंट कमिश्नर जद्दबाज साहिबजादा सलीम और बाकी महकमा के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जारी करदा हिदायत की रोशनी में ज़िला तोरगर के हवाले से डेंगू एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद हिदायत देते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए
और तमाम इक़दाम उठाए जाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके।